एक लड़की की दर्द भरी कहानी, रुला देने वाली दास्तां। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं प्रदीप। स्वागत करता हूं आपका एक नई और सच्ची घटना में। गोरखपुर की रहने वाली लड़की एक सेक के चंगुल में आकर अपना पूरा जीवन बर्बाद कर लेती है। आज यह लड़की दोबारा जीवन में आगे बढ़ने की बहुत कोशिश कर रही है। एक लड़की जो जीवन में कई सपने संजोए आगे बढ़ रही थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती और उसे ही अपने जीवन का सब कुछ मानती। माता पिता को भी अपनी बेटी पर बड़ा गर्व था कि उनकी बेटी इतनी होनहार और होशियार है। अभी जूनियर कक्षा में ही थी। उसकी एक कमी कह लीजिए या आधुनिकता का अहम हिस्सा बन चुका सोशल मीडिया। सोशल मीडिया से जुड़ना उसके जीवन की बर्बादी का कारण बन गया था। वह नहीं जानती थी कि सोशल मीडिया के माध्यम से वह एक ऐसे हैवान से मिलने जा रही है, ऐसे हैवान से जुड़ने जा रही है जो उसकी जिंदगी को नरक कर देगा, जो उसकी जिंदगी को बर्बाद कर देगा। जी हाँ, पढ़ने में बेहद अच्छी की लड़की की दोस्ती इंस्टाग्राम पर एक लड़के से होती है। धीरे धीरे दोनों में बातचीत शुरू होती है, दोस्ती बनती है और दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है इसका उन्हें पता भी नहीं चलता। और वह दिन रात अपनी पढ़ाई, अपने कैरियर, अपने माता पिता सब कुछ भूलकर सिर्फ इस लड़के के ख्यालों में खोई रहती है। हैवानियत में पहले से ही माहिर लड़का लड़की को जीवन के हसीन सपने दिखाता और उसे विश्वास दिलाता है कि वह उस लड़की का सब कुछ है। यूं माने तो लड़की को अपने चंगुल में पूरी तरह से फांस लेता है। लड़की भी इस हैवान की बातों में आ जाती है और पढ़ने लिखने की उम्र में इसके साथ जीवन जीने का निर्णय ले बैठती है। दोस्तों, वह नहीं जानती थी कि आज जो निर्णय लेने जा रही है उसके जीवन के साथ साथ उसके माता पिता की जिंदगी को भी नरक बना देगा। उसकी दोस्ती महाराष्ट्र के लातूर औरंगाबाद साजनी थाना क्षेत्र में रहने वाले एक दस्तगीर शेख से हुई थी। तब वह गोरखपुर रहता था। कुछ दिनों बाद वह हैदराबाद चला गया। लड़की भी इसके प्यार में पागल पीछे पीछे हैदराबाद मिलने पहुंच जाती है, जहां पर शेख ने एक दरगाह में कथित तौर पर इससे शादी करता है। यह साल था 2021 का। उसके बाद शेख का हैवानियत का वो नंगा नाच चला जिससे इंसानियत शर्मसार होकर रह जाती है। इधर अपनी बेटी के लापता होने से माँ पिता का रो रो कर बुरा हाल था। पिता ने 24 दिसंबर 2021 को शाहपुर थाना क्षेत्र में पुलिस को पूरी बात बताई और तहरीर दी। पुलिस ने छानबीन की और लड़की को 7 महीने बाद शेख के चंगुल से आजाद करवा लिया। इस 7 महीने के दौरान शेख ने लड़की पर तरह तरह के जुल्म किए। यूं कहे तो हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। वह लड़की के साथ जानवर से भी बदतर सुलूक करता था। पुलिस की पूछताछ में लड़की ने बताया कि शेख ने उसके साथ कैसे कैसे घिनौने कृत्य किए, कैसे व्यवहार किया, कैसे हैवानियत की हदें पार की। लड़की ने बताया शादी के तकरीबन 1 महीने तक शेख ने लड़की को बड़े ही लाड दुलार, बड़े ही प्यार से रखा, उसे रानी बनाकर रखा, उसे जीवन के हसीन सपने दिखाता। लड़की बड़ी खुश थी, बेहद खुश रहती थी। अपने माता पिता को धीरे धीरे भूल रही थी, उनसे बात तक करने का उसका मन नहीं कर रहा था और शेख यही चाहता था कि एक बार लड़की अपने माता पिता से दूर हो जाए, उनसे बातचीत ना करे। और शेख के चंगुल में लड़की फंसती चलेगी, एक दलदल की तरह वो धंसती चलेगी जिससे अब उसे बाहर निकलना नामुमकिन लग रहा था। लड़की को नए नए कपड़े, नए नए गिफ्ट लाकर देता शेख। लड़की बहुत खुश थी, बेहद खुश थी, अपने जीवन से बड़ी खुश थी। उसने अपने माता पिता को, रिश्तेदारों को, किसी से भी बात करना, दोस्तों से बात जरूरी तक नहीं समझा दोस्तों। और यही उस लड़की की बर्बादी का कारण शुरू हो गया। लड़की को नहीं पता था कि शेख के एक बार चंगुल में आने के बाद, उसके चंगुल में पूरी तरह फंसने के बाद वह उस लड़की को हैवानियत का वो नंगा नाच दिखाने वाला था जिससे लड़की की रूह तक कांप जाएगी। उस लड़की को नैस मात्र सा भी इस चीज का ज्ञान नहीं था दोस्तों।
लड़की के माता पिता से लड़की का दूर होने के बाद शेख ने लड़की पर तरह तरह के जुल्म करना की शुरुआत कर दी। लड़की ने बताया, पहली बार शेख ने शराब के नशे में होकर जब अपनी हैवानियत का नंगा नाच दिखा तो लड़की की रूह कांप गई। लड़की ने बताया कि नशे की दवाई खाकर कैसे उसके साथ पूरी रात हम बिस्तर हुआ। लड़की की इतनी बुरी हालत हो गई कि वह खुद से अपने पैरों पर खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। धीरे धीरे ये चलता रहा। लड़की को भी अब समझ में आने लगा कि वह शेख के चंगुल में आ चुकी है, वह अपनी बर्बादी का रास्ता खोल चुकी है। अब उसे बर्बादी से कोई नहीं रोक सकता। लड़की को अब समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, वह शेख से क्या कहे, कैसे यहां से निकले, क्योंकि शेख एक बड़ा ही शातिर खिलाड़ी था। उसने लड़की को अपने जाल में पूरी तरह फांस लिया था। वो लड़की की एक नहीं सुनता। लड़की कभी उससे बोलती, बाजार घुमाने ले चलो, वहां ले चलो, लेकिन शेख ने उसकी एक नहीं सुनी, क्योंकि शेख जानता था लड़की बाहर जाते ही मदद के लिए किसी न किसी के पास चली जाएगी और वह उसके चंगुल से आजाद हो जाएगी। लेकिन लड़की कोशिशें करती रही। अंत में लड़की कोशिश करके थक कर बैठ गई और उसे ही अपनी जीवन मान बैठी और उसे ही अपने जीवन का आधार मान बैठी कि अब तो यहीं इसी नरक में अपना जीवन यापन करना है। और शेख यहीं तक अपनी दरिंदगी तक नहीं रुका। उसने अपने दोस्तों को बुलाना, जुआ खाना खोल के रख दिया। लड़की से मुजरा कराता, लड़की के साथ अपने दोस्तों को हम बिस्तर कराता, पैसे कमाने का एक जरिया ढूंढ लिया, क्योंकि लड़की बेहद खूबसूरत थी। शेख ने लड़की को एक कमाई का जरिया बना लिया। उस शेख का यही खानदानी पेशा रहा है और लड़की का जीवन नरक से ही बदतर बन गया। लड़की दिन रात रोती, अपने माता पिता को याद करती, भगवान से दुहार लगाती कि एक न एक दिन भगवान उसकी जरूर सुनेगा, इस शेख के चंगुल से वह आजाद जरूर होगी। इस दौरान लड़की ने आत्महत्या करने की भी कोशिश की। शेख के कड़े पहरे के कारण वह नहीं कर पाई। लड़की बेहद ही खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती उसके चेहरे से ही झलकती थी कि एक झलक पाने के लिए कोई कुछ भी कर बैठे। शेख ऐसी लड़की को कैसे अपने हाथ से जाने देता। लेकिन 7 महीने बाद लड़की की भगवान सुन लेता है। उसे एक आशा की किरण दिखी। उसने एक पत्र लिखा, अपने माता पिता तक वो पत्र पहुंचाया जैसे तैसे करके, जिसमें अपने रहने का पूरा पता, अपनी पूरी कहानी की दास्तां सुनाई कि वह कैसे फंसी, कैसे पहुंची, कहां गई। माता पिता पत्र मिलते बहुत खुश हुए कि उनकी बेटी जिंदा है और सही सलामत है। पत्र मिलते ही लड़की के पिता ने पुलिस थाना में दरख्वास्त दी और पूरी कहानी को बताया और पुलिस ने लड़की को 7 महीने बाद शेख के चंगुल से आजाद करवा लिया। इन 7 महीने के दौरान लड़की गर्भवती हो चुकी थी। यह भी लड़की के परिजनों के लिए एक संकट का कारण बन गया था, यूं कहे तो एक पीड़ा का कारण बन गया था। लड़की का प्यार पर से बिल्कुल भरोसा उठ गया था। वह सोचती थी कि यह यही प्यार है, इसी को प्यार कहते हैं। कई महीने तक लड़की डिप्रेशन में रही। मानसिक हालत बहुत खराब हो चुकी थी। इसके लिए उसे इलाज भी करवाना पड़ा। आज भी इस दर्द को याद करके लड़की की रूह कांप जाती है। वह इस दर्द को भूलना चाहती है। वह दोबारा से अपने जीवन को पटरी पर लाना चाहती है। परिजन भी इस बारे में लड़की से बात तक नहीं करते। वह बोलते हैं धीरे धीरे लड़की भूल रही है, मत पूछो कोई से इस बारे में। वह धीरे धीरे अपने जीवन को पटरी पर लाने की कोशिश कर रही है। वो शेख अपने किए का दंड सलाखों के पीछे भोग रहा है। पुलिस जब छानबीन करने शेख के पास पहुंचती है, शेख को पता चल जाता है। शेख बड़े ही शातिर तरीके से पुलिस को चकमा देकर वहां से भाग निकलता है। लेकिन दोस्तों, कानून के हाथ पता है ना कितने लंबे होते हैं। उस शेख को जैसे तैसे करके गिरफ्तार कर लेते हैं। पुलिस गिरफ्तार करने के बाद शेख के ऊपर मुकदमा दायर करती है, कोर्ट में पेश करती है। कोर्ट उसे उसके किए की सजा सुनाता है। आज वह शेख अपने किए का दंड सलाखों के पीछे भोग रहा है और लड़की धीरे धीरे अपने जीवन को पटरी पर लाने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, सोशल मीडिया हमारा एक दोस्त भी है और एक दुश्मन भी है।
वो हमें खुद तय करना है, हमें इसे दोस्त बनाना है या दुश्मन बनाना है। इस सच्ची घटना का, इस सच्ची कहानी का यही अंत करते हैं। फिर से लौटेंगे आपके पास एक सच्ची घटना लेकर। तब तक के लिए खुश रहे, आबाद रहे। जय हिंद, जय भारत।